तो पिछले वीडियो में देखा था कि हम कैसे टाइपस्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन में और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन भी उन्होंने दिया है टाइपस्क्रिप्ट के लिए। अब इस वर्जन में, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, रिएक्ट में एक कंपोनेंट बनाएंगे जो कि बटन वाला कंपोनेंट होगा और उसे टाइप्स देंगे, कस्टम टाइप्स देंगे क्योंकि प्रॉप्स वगैरह डालनी है हमें, और टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करके प्रॉपरली टाइप्स वगैरह देके उस कंपोनेंट को हम बनाएंगे और उसे रेंडर करेंगे अपने करंट पेज में और रेंडर करके देखेंगे कि सारी चीज़ें सही काम कर रही है क्या और एरर वगैरह कैसे आती है टाइपस्क्रिप्ट में, वो भी समझ लेंगे। तो चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पे आ गए हम और app.tsx नाम की अपनी फाइल है जो कि नॉर्मल है। यहाँ पे आके बस हमें क्या करना है, npm run dev कर देंगे तो अपना एप्लीकेशन रन हो जाएगा लोकल होस्ट 5173 के पोर्ट पे। अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ और सर्च करूँ लोकल होस्ट 5173 तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है। यहाँ पे ये इनका नॉर्मल बॉयलर प्लेट कोड है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम सारा कोड हटाने वाले सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा, ये काउंट वेरिएबल हटा दूंगा, यूज स्टेट की ज़रूरत नहीं है वो हटा देंगे, CSS की ज़रूरत शायद से पड़ सकती है, वीट लोगो वगैरह इन्होंने जो पब्लिक से यूज़ किया है इसकी ज़रूरत नहीं है वो भी हटा दूंगा मैं। वो हटा दिया तो इसको भी हटाना पड़ेगा, और असेट्स में जो रिएक्ट SVG है उसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा दूंगा। असेट फोल्डर रहने दिया है मैंने बस, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे भी डिलीट कर देता हूँ और साइड पैनल क्लोज कर दिया मैंने। ये जो div है इसे उड़ा देते हैं, ये जो है इसे हम नाम देते हैं कि React.js ट्यूटोरियल, और इसके बाद ये काउंट वेरिएबल वाला था इसे भी उड़ा देते हैं और ये p टैग को भी उड़ा देते हैं। अब जाते हैं अपने CSS में और CSS में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए। लोगो वाला सब कुछ उड़ा दिया है तो ये नहीं चाहिए, लोगो स्पिन का की फ्रेम भी नहीं चाहिए क्योंकि रिएक्ट का लोगो जो स्पिन हो रहा था वो हमने हटा दिया है। इसके बाद इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि a टैग नहीं यूज़ कर रहे, और कार्ड की ज़रूरत नहीं है और रीड डॉक्स की भी ज़रूरत नहीं है, बस रूट की ज़रूरत है। तो वो रह गया यहाँ पे और ये रह गया। अब हम जाते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि बस लिखा है React.js ट्यूटोरियल जो कि हमें चाहिए था। अब एक काम करते हैं, अब हम क्या करेंगे, React.js ट्यूटोरियल ये वाला अपना हेडिंग है, इसके अंदर हम इसके नीचे बनाएंगे एक बटन। तो बटन कैसे बनाते हैं हमें पता है, बटन देना है बस, और बटन में क्या नाम देना है, क्लिक मी। तो ये बटन कह रहा है कि मुझे क्लिक कर दो, तो हम क्लिक कर सकते हैं इस बटन को। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं दे दूँ क्लास नेम, हम टेलविन नहीं यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जाके अगर मैं दे दूँ ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक इवेंट पे मैं क्या डाल सकता हूँ कि कुछ भी हैंडल बटन क्लिक, और बटन क्लिक पे हम क्या करेंगे, हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे और यहाँ पे काउंटर मेंटेन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे करेंगे COUNTR काउंटर और सेट काउंटर, और करेंगे यूज स्टेट में डालेंगे 0, और यहाँ पे कर देंगे इसे क्लिक्ड मी कितने टाइम्स, काउंटर टाइम्स। ये कर दिया तो ये कहेगा सेट काउंटर वाला यूज़ करना पड़ेगा हमें, तो हम कर देते हैं हैंडल बटन क्लिक, ये रहा अपना फंक्शन, और सेट काउंटर, और सेट काउंटर में क्या कर देंगे, प्रीवियस काउंटर और प्रीवियस काउंटर +1। तो ये आपको थोड़ा अलग सिंटैक्स लग रहा होगा, ये प्रीवियस काउंटर जो होता है हमें हर यूज स्टेट वेरिएबल का जो सेटर होता है उसमें एक्सेस होता है इस चीज़ का। तो आप सेट वेरिएबल जो सेटर होता है, सेटर फंक्शन, उसके अंदर सीधा ये भी पास कर सकते हो कि काउंटर +1 जो कि एक्सेस करेगा इस वाले काउंटर को। पर ये हो सकता है कभी कभी कि ये काउंटर की वैल्यू अपडेट होके यहाँ तक पहुँची नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस यूज़ करते हैं। रेफरेंस मतलब क्या, इस सेटर के पास में रेफरेंस होगा इस काउंटर का, तो वो हमें मिलेगा यहाँ से प्रीवियस काउंटर। मैं इसको हमेशा प्रीवियस नाम देता हूँ क्योंकि पहली वैल्यू मिल जाती है हमें। ये सीधा टारगेट करता है इस वेरिएबल की वैल्यू को, ना कि इस वेरिएबल को टारगेट करके उसकी वैल्यू को। जब आप इसे यूज़ करोगे तो ये जो अपडेट होगा इसकी स्टेट नीचे जाने तक आपको टाइम लगेगा। तो काइंड ऑफ असिंक्रोनस बिहेवियर आता है इसमें, ये कम्प्लीटली सिंक्रोनस नहीं होता है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम बाद में जाकर देखेंगे, एडवांस टॉपिक है। पर आप सेट काउंटर करके
प्रेव काउंटर करके प्रेव काउंटर +1, जब भी आपको प्रीवियस वैल्यू को मॉडिफाई करना हो, आप कोई नई वैल्यू नहीं सेट कर रहे हो, प्रीवियस वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हो, तो एटोमिसिटी मेंटेन करने के लिए हमेशा ये कॉल बैक यूज़ करना, जिसमें एक ही पैरामीटर मिलेगा प्रीवियस काउंटर, जो कि प्रीवियस वैल्यू रहेगी वो कुछ भी रह सकती है, अपने केस में नंबर है, और उसको +1 करके मैंने रिटर्न कर दिया, तो ये काउंटर अपना बढ़ जाएगा। तो जाते हैं यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 सब कुछ सही से आ रहा है, पर अब मुझे ये बटन यहाँ पे नहीं चाहिए, ये बटन मुझे अलग से डिफाइन करना है। एक और चीज़, ये स्टेट जो है ना, यहाँ पे देखना इसका टाइप नंबर है, तो ये नंबर कैसे आया, क्योंकि इसने इन्फर कर लिया खुद से कि ये नंबर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 दे दिया था। पर अगर मैंने ये नहीं दिया तो ये यहाँ पे रोएगा कि भाई अनडिफाइंड भी हो सकता है पॉसिबली, तो उसे हैंडल कर लो। तो एक काम करते हैं, सीधे से हम यहाँ पे खुद से टाइप दे देते हैं नंबर, और इसे कर देता हूँ 0, तो ये इन्फर भी करेगा, पर मैंने खुद से टाइप दे दिया ताकि लाइक हो जाए चीज़ें। पर अगर आपको कंफर्म है कि ये हमेशा नंबर ही रहेगा और यहाँ आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इन्फर कर लेगा टाइप अपने आप। अब एक काम करते हैं, अपना कंपोनेंट बनाते हैं। सो उसके अंदर कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाया, और उसके अंदर कंपोनेंट बनाता हूँ बटन नाम का। ओके, button.tsx, tsx क्यों, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। और यहाँ पे करता हूँ RFCE, और बटन नाम का मेरा कंपोनेंट बन गया, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे कॉपी करके मैंने यहाँ आके कर दिया पेस्ट, यहाँ आके पेस्ट कर दिया। अब मुझे स्टेट वैल्यूज़ वगैरह भी चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ पता है, ये स्टेट की वैल्यू पास करने वाला हूँ, और ये बटन क्लिक की वैल्यू भी पास करने वाला हूँ। और एक चीज़ कर सकती है, ये जो टेक्स्ट है ना वो भी पास कर देंगे इस बटन को, तो इसे मैं कट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ इस टेक्स्ट को कमेंटेड में। तो सबसे पहले तो ये यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए ये हो रहा है, और दूसरी बात यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं ये इसका एक्सेस नहीं, इसीलिए ये हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कंपोनेंट डिफाइन कर लिया, पर ये एक्चुअली करेक्ट वे नहीं है अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करने का। इसीलिए हम क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं उस कंपोनेंट के नाम का, जो कि है बटन, उसका फोल्डर बना दिया। अब इस फाइल को पिक कर लेंगे और ड्रॉप कर देंगे इसमें, यहाँ पे डाल दिया। कंपोनेंट्स के अंदर बटन है, और बटन के अंदर एक फाइल है button.tsx, पर ये भी गलत है। बटन का नाम है button.tsx, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, component/button/button, पर ये गलत है। हमें क्या करना है, ये कंफर्म करना है कि हम इसका नाम देंगे index.tsx, ताकि जो भी फोल्डर के अंदर इंडेक्स फाइल होगी वो उस फोल्डर के नाम को रेफर करेगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं बस बटन इंपोर्ट करूँ, तो वो बटन नाम से ही इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपको दिखाना होगा मुझे, तो देखो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया बटन, ओके, और मैं अगर यहाँ पे बटन इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो देखो इंपोर्ट कैसे हो रहा है, component/button/button। पर अगर मैं इसका नाम दे दूँ index.tsx, तो देखना component/button से ही ये इंपोर्ट हो गया। इस तरह से करना है हमेशा। और इस बटन में एक अलग फाइल बनानी है types.ts नाम की, और उस फाइल में हमें टाइप्स देने हैं सारे। तो टाइप क्या क्या रहेंगे, ये बटन को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो चाहिए यहाँ पे डालने के लिए लेबल। तो मैं देता हूँ इसका एक बार नाम सोचते हैं। तो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ इंटरफेसेस। और इंटरफेस कैसे यूज़ करते हैं, इंटरफेस करना है, और हमेशा नाम स्टार्ट करना है आई से, हर टाइप का। ये कन्वेंशन फॉलो कीजिए ताकि आपको थोड़ा इंडस्ट्री ग्रेड प्रैक्टिसेस का यूज़ हो जाएगा। तो आई बटन, और किस चीज़ के लिए, प्रॉप है, तो प्रॉप्स, आई बटन प्रॉप्स, और ये दे दिया। सबसे पहले क्या चाहिए, लेबल चाहिए। लेबल क्या होगा, स्ट्रिंग होगा हमेशा। इसके बाद क्या चाहिए हमें, इसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ना। लेबल चाहिए। लेबल के बाद क्या चाहिए हमें, स्टेट वेरिएबल, काउंटर। काउंटर क्या है, नंबर है, तो नंबर। और इसके बाद क्या चाहिए हमें, फंक्शन जो अपडेट करेगा, तो हैंडल बटन क्लिक। और ये तो फंक्शन है, और फंक्शन में हम कुछ पास कर रहे हैं क्या, कुछ पास नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि अपडेशन तो बाद में हो रहा है। तो हमें बस इसे नॉर्मल फंक्शन देना है, और कुछ नहीं रिटर्न करेगा, इसलिए वॉइड। ये कर दिया, इसे कॉपी कर लो। अब टाइप्स का काम हो गया। अब यहाँ पे बस ये देना है ब्रैकेट, क्योंकि डिस्ट्रक्चर कर रहे प्रॉप को, और यहाँ पे कॉलन दे के टाइप देना है जो कि हमने डिफाइन किया। और बस यहाँ आके ऑटो कंप्लीट सब कुछ हैंडल कर लेगा। जैसे कि आप दबाओगे कंट्रोल स्पेस या फिर कमांड स्पेस, तो देखना क्या होगा, लेबल, काउंटर, हैंडल बटन क्लिक, ये तीनों आ गए। हैंडल बटन क्लिक का मिल गया एक्सेस। लेबल करना है तो एस्केप आउट कर लो और लेबल दे दो, और काउंटर का एक्सेस यहाँ पे मिल रहा है तो आप काउंटर भी दे सकते हो यहाँ पे। तो काउंटर, ये लेबल तो है वो आ जाएगा, और यहाँ पे हम देंगे क्लिक
काउंटर टाइम्स, और बटन का लेबल जो है वो आ जाएगा इधर। तो देखते हैं यहाँ पे जाके, अब ये कह रहा है कि मुझे प्रॉप्स तो पास नहीं करे आपने ब्लैंक पास किया, लेबल काउंटर वो सब कुछ चाहिए मुझे, तो हम पास कर देते हैं इसे। लेबल करते हैं क्लिक मी, काउंटर देते हैं जो कि अपना काउंटर है, और हैंडल बटन क्लिक देते हैं अपना हैंडल बटन क्लिक वाला फंक्शन, और ये से सारी चीज़ें मिल गई जाती है अपनी स्क्रीन पे। और देखो क्लिक 9 टाइम्स, क्लिक मी क्लिक 10 टाइम्स, तो बटन बना लिया, टाइप्स यूज़ कर लिए, सब कुछ एकदम सही से चल रहा है, और क्लिक इवेंट्स वगैरह भी हैंडल हो रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे क्लिक इवेंट्स वगैरह हैंडल कर सकते हैं, कैसे बटन बना सकते हैं, और कैसे टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करके हम अपने टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स में, और प्रॉप्स वगैरह के लिए टाइप्स डिफाइन करके अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे कुछ हुक्स वगैरह और उनके टाइप्स वगैरह। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।